हाँ जी students, so today we will discuss about सैनिक स्कूल एग्जाम 2017। ठीक है, इसका लैंग्वेज एबिलिटी का जो पोर्शन है वो करेंगे। 2017 के टाइम में क्या था बच्चे, सारा पेपर हमारा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव नहीं था। जैसे आज के टाइम में जो हमारे 25 क्वेश्चंस आते हैं सैनिक स्कूल में, वो सारे ही क्या है, ऑब्जेक्टिव है, मींस ऑप्शन बेस्ड है। ठीक है, बट 2017 में ऐसा नहीं था। ठीक है, ये 18 से हुआ है। 2017 में हमारा पेपर सब्जेक्टिव था। कुछ कुछ पोर्शन में हमें ऑप्शंस मिलते थे, बट सब में नहीं। ठीक है, इसमें राइटिंग पोर्शन भी आता था हमें। ठीक है, राइटिंग पोर्शन भी आता था जिसको हमें सॉल्व करना होता था। क्वेश्चन वही थे, ठीक है, उतने ही क्वेश्चन आते थे, बट इनका क्या है, राइटिंग पोर्शन भी इंक्लूड होता था। तो चलो आज देखते हैं कैसे 2017 का हमारा पेपर था। ठीक है, अब आप कहेंगे मैडम जब आता ही नहीं, अब तो पैटर्न बदल गया, तो करवाने का मतलब क्या बनता है। ये भी कहीं ना कहीं हमारे मन में आती है बात, बट नहीं। क्यों? क्योंकि रिपीट होते हैं सैनिक स्कूल के जितने क्वेश्चन और आरएमएस के जितने रिपीट होते हैं ना, उतना शायद ही कोई पेपर रिपीट होता होगा। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ऑप्शन डाल के उठा लेते हैं ये। ठीक है, तो अब तक रिपीट हो रहे हैं, सो हमें ये देखना पड़ेगा, तभी इसीलिए हमें ये करना भी पड़ेगा, बिकॉज ये पेपर रिपीट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सेम है, ऑप्शंस डाल दिए, रिपीट हो गया क्वेश्चन, राइट। सो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था, वो क्या था, 15 सेंटेंसेस लिखने थे। कोई भी एक टॉपिक दे दिया, मींस ऐसे राइटिंग, राइट, ऐसे राइटिंग। तो जैसे कि आपको कोई दो टॉपिक दे दिए, फॉर एग्जाम्पल लाइक माई फेवरेट टीवी प्रोग्राम एंड हाउ डिड आई प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। ये दो आपको टॉपिक मिले हैं, 2017 में मिले थे। तो उनपे हमने क्या है, 15 सेंटेंसेस, मैंने बहुत बड़ा ऐसे नहीं लिखना, छोटा सा ऐसे लिखना है। और 15 सेंटेंसेस मतलब 15 सेंटेंसेस में अब हमें ऐसे सेंटेंसेस लिखने हैं जो कि क्या है, मीनिंगफुल है। तो चलो देखते हैं कैसे लिखते हैं। ठीक है, ये साथ में आपके स्कूल के एग्जाम में भी मदद करते हैं हमें। जब आफ्टर दैट आपकी एडमिशन हो जाएगी तभी भी तो ऐसे राइटिंग आएगा। पहले हम सारा अपने जो प्रोग्राम पसंद करते हैं उसके बारे में लिखेंगे कि आई लव वॉचिंग टीवी, जनरली वॉच क्रिकेट मैचेस। ठीक है, आई जनरली वॉच क्रिकेट मैचेस एंड सम सीरियल्स। ठीक है, फॉर 10 to 15 minutes ओनली, 10 to 15 minutes ओनली। ठीक है, माई फेवरेट सीरियल इज बेस्ट ऑफ लक निकी। कोई भी नाम ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, कोई भी चॉइस नहीं है, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। विच आई वॉच फॉर 1 hour डेली। ठीक है, इट इज टेलीकास्टेड ऑन डिज्नी चैनल एवरी डे फ्रॉम 6 PM to 7 PM। कितने बजे आता है, ऑफ कोर्स वो भी बताएंगे हम। ठीक है, अब आपको ऐसे फील हो रहा होगा कि मैडम अपने फेवरेट टीवी की बता रही है ना, नहीं है ऐसा कुछ भी, मैं कार्टून नहीं देखती हूँ। ठीक है, ओके, दिस this is a comedy serial in which Nikki is the main character, a naughty, funny girl. Nikki has a large family, ठीक है, consisting of 2 brothers, 2 sisters, and parents. They live in a colony in Delhi. ठीक है, वो कहाँ रहते थे, दिल्ली में। The story is about fun-loving nature involving Nikki's family and neighbors. Nikki's elder sister is making a video diary of childhood memories and funny activities of Nikki. ठीक है, my parents and myself laugh many times repeatedly while watching this serial. बहुत बार हम ये देखते हैं और बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है, सब हंसते हैं। ठीक है, I like this serial because its characters are witty, humorous and funny. This serial teaches us, फिर लास्ट में बताना है ना क्यों देख रहे हैं। ऐसे थोड़ी है कि टीवी देख रहे हैं, देखते हैं बस, ऐसे अच्छा लगता है तो देख के जा रहे हैं। रीजन है ना क्यों, क्योंकि they teaches us the respectful to the elder and be relaxed in our life। कि रिलैक्स रहना चाहिए, ज्यादा टेंस नहीं रहना चाहिए। ऑफ कोर्स ऐसे कॉमेडी सीरियल्स हमें कुछ ऐसा ही सिखाते हैं, है ना। सो फर्स्ट पोर्शन हमें क्या है, ऐसे राइटिंग आता है।
जो कि मैंने अभी आपके सामने पढ़ के भी बताया कि कैसे रीड करना है, ठीक है, कैसे लर्न करना है, ऐसे लिखना है, 15 लाइन्स लिखनी है मैक्सिमम। ऐसे नहीं कि 15 से हमारी 16 या 17 हो गया तो हम क्या करेंगे, नहीं, लिख सकते हैं आराम से। 15 to 20 के बीच में आपने क्या है, सेंटेंसेस लिखने हैं रिलेटेड टू द टॉपिक। और टॉपिक में ऐसे कुछ भी सेंटेंसेस नहीं लिखने होते, इंपॉर्टेंट लिखने होते हैं। खैर, ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या आता है, रीडिंग द पैसेज। ठीक है, पैसेज आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सो एज यू नो दैट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले क्या करना होता है, वी नीड टू रीड द क्वेश्चंस। अब क्या है, उस टाइम जैसे थे, अभी हमें ऑप्शन बेस्ड आते हैं, अब ऑप्शन बेस्ड नहीं थे उस टाइम सिर्फ क्वेश्चन थे। तो रीड करो, पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड, प्लीज रीड विद मी। मुझे कोई भी बच्चा ऐसा ना दिखे जो रीड ना कर रहा हो, और जिनका कैमरा बंद है, आई एम गोइंग टू रिमूव यू बच्चा, प्लीज, दिस इज माय लास्ट वार्निंग। What did Hari do to boys and girls who went to school with him? क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कीजिए कि हरि उन बच्चों, लड़के और लड़कियों के साथ क्या करता था जो क्या उनके साथ स्कूल जाते थे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट इज व्हाट ही लव टू डू द मोस्ट, व्हाट ही लव टू डू द मोस्ट, क्या उसे करना सबसे ज्यादा पसंद था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड टू हरी व्हेन ही वेंट टू द पिकनिक, जब वो पिकनिक पे गया तो क्या हुआ था। नेक्स्ट, गिव मी द वर्ड मीनिंग ऑफ द, अब ये वर्ड मीनिंग है, ये हम पैसेज को पढ़ते हुए साथ में देखेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग द पैसेज। हमने क्वेश्चन पढ़ लिए, क्वेश्चन अब हमारे माइंड में है तो हम आंसर फाइंड कर लेंगे बड़े इजीली। प्लीज रीड द पैसेज विद मी। मैं आपसे पूछूंगी कि मैं कहां से रीड कर रही हूँ। सो once upon a time, not so very long, there was a small boy named Hari. Although he wasn't very big, he was strong and he loved to tease all the boys and girls who went to school with him. देखो, पहले क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया कि वो क्या करता था अपने साथ जो बच्चे जाते थे स्कूल, तो वो क्या करता था, उन्हें टीज करता था। ठीक है, he loved to do the most, ठीक है, was to pinch, उसे क्या अच्छा लगता सबसे ज्यादा करना, पिंच करना। ठीक है, he could make a big brush, ठीक है, brush appear in half a second। brush का था बड़ा सा निशान आ जाना, किसी भी चीज पे पिंच करते तो निशान आ जाता है ना, रेड कलर का सा, है ना, तो उसे। ठीक है, another trick he played was pricking people with the pin। pricking माने क्या होता है, ऐसे पिन से ऐसे छेद कर देते हैं ना हम, है ना, पिन चुबोना, तो उसे प्रिकिंग बोलते हैं। प्रिकिंग पीपल विद द पिन, ठीक है, सो यू कैन गेस हाउ ऑल द चिल्ड्रन हेटेड हिम। ठीक है, दे ट्राइड पिंचिंग हिम बैक, वो भी उसे पिंच करना चाहते हैं, उन्हें कोशिश करते थे कि वो हमें पिंच करता है, हम भी उसे पिंच करते, बट दैट वाज नॉट गुड बिकॉज ही कुड ऑल्सो पिंच हार्डर, कि अगर वो ट्राई करते थे वो और ज्यादा पिंच करता था उन्हें। ठीक है, they didn't like telling his teacher because it was like telling tales। प्लीज माइक बंद कर लीजिए प्रतीक आर्या। But that was not good because he could pinch him harder, and they didn't like telling his teacher because it was like telling the tale. It so happened that the teacher went for a picnic, sorry, the class went for a picnic to the seaside for a holiday। ये याद रखने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, all the children were most excited on that day। The sun shone bright and all the children were white with excitement। ठीक है, while we were they awake, they crowded into the train and sat down। Nobody want to sit next to Hari because he always pinched। सब पिकनिक के लिए गए। ठीक है, सब एक दूसरे के साथ बड़े ही अच्छे से रह रहे थे, पर कोई भी बच्चा क्या है, हरी के पास नहीं बैठा। क्यों नहीं बैठा, क्योंकि हरी क्या है, पिंच करता था, तंग करता था, तो उसका कोई फ्रेंड ही नहीं था, तो पिकनिक पे उसके साथ कोई बैठा ही नहीं। चलो नेक्स्ट अब क्वेश्चन रीड करते हैं। हमने पैराग्राफ पढ़ा, लेट्स ट्राई रीडिंग द क्वेश्चंस।
ठीक है। What did Hari to do boys and with boys and girl who went to school with him? क्या करता था हरी उन बॉयज और गर्ल्स के साथ जो उसके साथ स्कूल जाते थे? यस शुभम एंड सुहाना आंसर करेंगे। क्या करता था वो? Ma'am, Hari used to tease the girl and boy who went to the school with him. Ma'am, I have a question. Yes, please ask. Ma'am, what's meaning of tease? टीज माने तंग करना। Okay, ma'am. Ma'am, and pinch? पिंच माने ऐसे चिमटी नहीं काटते, है ना? Okay, ma'am. ओके, माइक बंद कर लो। ठीक है, तो हरी क्या करता था? उन्हें टीज करता था। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट ही लव टू डू द मोस्ट? क्या उसे सबसे ज्यादा पसंद था? जनरली ही यूज टू पिंच द फेलो स्टूडेंट्स। साथ ही जो हमारे स्टूडेंट्स थे उसके, उनको वो जनरली क्या करता था? पिंच करता था। इसके लिए हैंड रेज मत कीजिए, चैट बॉक्स में आंसर कीजिए। ओके ओके। व्हाट हैपेंड टू हरी व्हेन ही वेंट फॉर द पिकनिक? जब पिकनिक के लिए गए सब, तो हरी के साथ क्या हुआ? ओके, ऑल द स्टूडेंट डिनाइड टू सिट नेक्स्ट नियर हरी। सभी ने उसके क्या, नियर हरी के नियर बैठने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि कोई उसका फ्रेंड ही नहीं था, है ना? वो सबको क्या करता था? पिंच करता था। नाउ यहाँ पे ये डिटेलिंग है बच्चे। हमारे साथ जो भी अपने बैचेस चल रहे हैं, ठीक है, 10 आवर्स डेली बैचेस चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, सैनिक स्कूल के। क्लियर है? तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। कई बच्चों को क्वेरीज रहती है, तो इसके लिए यहाँ पे पीपीटी में ऐड किया होता है। ओके, नेक्स्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रूशर? ब्रूशर माना वाउंड, जख्म। ऐसे करना है ना, पिंच करने से इंजर्ड हो जाना, उससे। प्रिक माने क्या होता है? हॉल करने से, पिन से मारना। ओके, क्राउड माने क्या होता है? लार्ज गैदरिंग ऑफ पीपल। वेट बेटा, मैं क्वेश्चन लूंगी आपके, 2 मिनट दो मुझे। ठीक है, ओके। क्लास वेंट फॉर अ पिकनिक टू द सी साइड। ठीक है, कितने दिन के लिए गए थे वो? कितने दिन का पिकनिक था बच्चे? यस आदित्य कुमार, कितने दिन का पिकनिक था? मुंह ऐसे बना रहे हो, हाँ पता नहीं कितने दिन का पिकनिक था। कितने दिन का पिकनिक था? Ma'am, I don't know. क्यों रीड Ma'am, नहीं किया? मैंने हैंड नो, पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। मैम हैंड रेस तो मुझे पता है किस लिए की है, बट पहले ये बताओ कितने दिन का पिकनिक था? मैंने कहा था ना पैसेज रीड करो मेरे साथ। मैम पर उसमें लिखा ही नहीं था। हाँ, ये कर लो बात। है, लिखा ही नहीं था? अच्छा, तो आ जाओ। ये क्या है? पढ़ना जरा। मैम पूरे दिन के मैम होल डे। पता लग गया? आप तो कह रहे थे था ही नहीं उसमें यस लिखा मैम। हुआ। ये है कि आपने पढ़ा नहीं। Hands down. Okay. So students, in today's lecture, we will discuss about 2000 exam. ठीक है, 2017 एग्जाम क्लास 6। ठीक है, हमारे जो कल का लेक्चर था, कल के लेक्चर में हमने बात की थी इसके बारे में कि पहला क्या है, ऐसे राइटिंग आता है। ऑफ कोर्स ऐसे राइटिंग हमने कर लिया था। देन वी हैव कंप्लीटेड विद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पोर्शन इज, हमारे पास क्या है बेटा जी? होमोफोन से आया ये टॉपिक। किससे आया है? होमोफोन से। हैंड्स डाउन कर लीजिए। अब मैं यहाँ से करवाना स्टार्ट कर रही हूँ आपको काम। ठीक है, अब होमवर्क के लिए कल फिर से मैं आपसे पूछूंगी। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन है, ये होमोफोन से आया। देखिए, होमोफोन से उन्होंने क्या दिया है? डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स दे दिए हैं हमें। ठीक है, और अब उन पे उन्होंने कहा है यूज द गिवन वर्ड्स इन सेपरेट सेंटेंसेस इन योर ओन टू शो द डिफरेंस इन द मीनिंग। कि इनको सेपरेट सेपरेट यानी कि 2 वर्ड दिए, मतलब दोनों का एक सेंटेंस नहीं बनाना। आपने दोनों के 2 डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस बनाने हैं, और इस तरीके से बनाने हैं कि इनका मीनिंग कन्वे हो। सो अगर मैं फर्स्ट की बात करूं, फर्स्ट का है सी और सी, तो मुझे वेदांश बताएंगे सी और सी का क्या मतलब होता है। वेदांश माइक ऑन करके बताएं।
माइक ऑन कर लीजिए। नहीं, हैंड रेस की कोई जरूरत नहीं, मैं अपनी चॉइस से अभी आपको करवाऊंगी। वेदांश आंसर दीजिए। मैम हाँ, आंसर दीजिए वेदांश। सी और सी का क्या मतलब है? सी माने समुद्र और सी माने कौन से वाले सी का मतलब? इस माने देखना और इसका मतलब होता है समुद्र। तो ठीक है, अब इन दोनों पे डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस बना देंगे हम। ठीक है, आप मुझे सेंटेंसेस जो है ऑप्शन में भेज सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज ओके अमोक, आप मुझे बताइए इस ब्रेक का मतलब क्या होता है? मैम ब्रेक का मतलब होता है मैम, एक ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, और मैम एक ब्रेक का मतलब होता है किसी चीज के बाद ब्रेक लेना। हाँ, इसका मतलब ब्रेक, इसका तोड़ना, इसका भी हो सकता है कि ब्रेक लेना भी हो सकता है, ब्रेक तोड़ना भी हो सकता है। ये है व्हीकल का ब्रेक, है ना? ओके, प्रे एंड प्रे, मतलब एक का मतलब होता है शिकार करना और एक का मतलब होता है प्रार्थना करना। थ्रो एंड थ्रो, एक थ्रो का, इस थ्रो का मतलब होता है फेंकना, और इस थ्रो का मतलब होता है पासिंग फ्रॉम द अदर एक थिंग से, एच ए से एच बी को क्रॉस करना। हियर एंड हियर, इस हियर का मतलब होता है बेटा सुनना, इस हियर का मतलब होता है यहाँ। चलो सेंटेंस बनाते हैं देन। अभी मैंने आपको इनके मीनिंग बताए हैं, नाउ विल ट्राई टू मेक सेंटेंसेस। द फर्स्ट इज सी, आई सी वन टीवी सीरियल डेली, यहाँ सी का मतलब देखना। दूसरा सी क्या है? लास्ट ईयर आई वेंट टू सी शो, राइट? नेक्स्ट देखिए, जहां डाउट होगा हम एंड में आपके डाउट लेंगे, डोंट वरी, ठीक है? मैं पहली बात तो ये कोशिश करूं ध्यान से सुनना कि आपका हर डाउट यहीं पे क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। ब्रेक, ब्रेक माने यहाँ पे ब्रेक लेना सेंटेंस में है, आप ब्रेक तोड़ना भी कर सकते हैं। ओके, ऑल स्टूडेंट एंजॉय लंच ब्रेक। दूसरा क्या? ब्रेक, आई जनरली अप्लाई ओनली वन ब्रेक टू स्टॉप माई साइकिल, राइट? नेक्स्ट इज प्रे एंड प्रे, ये प्रे का वहां पे स्पेलिंग मिस्टेक था थोड़ा सा, तो प्रे, यहाँ पे प्रे का मतलब होता है प्रे टू गॉड, सीधा सीधा ये भी कर सकते हो। देखो, पूरा अगर सेंटेंस नहीं, हम इतना भी सेंटेंस हमारा बन रहा है, प्रे टू गॉड, यू मस्ट प्रे टू गॉड, या कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। यहाँ प्रे का मतलब क्या होता है? शिकार, रैट्स आर प्रे फॉर ईट्स, ठीक है? नाउ थ्रो एंड थ्रो, ये थ्रो क्या है? डिफिकल्ट टू गो थ्रू अ क्रू, मतलब या फिर कैट इज पासिंग थ्रू अ कैट फ्लैप, कोई भी हम बोल सकते हैं। थ्रो का मतलब क्या होता है? फेंकना, ठीक है? आई थ्रो द क्रिकेट बॉल वेरी फास्ट। नेक्स्ट, हियर एंड हियर, फर्स्ट हियर मीन्स सुनना, आई लाइक टू हियर म्यूजिक। सेकेंड हियर मीन्स कम एंड सिट हियर, हियर माने यहाँ, राइट? क्लियर है? तो थम्स साइन दिखाइए प्लीज, थम्स साइन दिखाइए। आज सिर्फ इस पेपर में मैं आपको बता रही हूँ कि पेपर हम सॉल्व कैसे करेंगे। नाउ ये जस्ट प्लीज फोकस कैसे करना है। नेक्स्ट हमारा क्या होता है बेटा? रीअरेंज है, रीअरेंज द जंबल वर्ड, राइट? तो अब रीअरेंज में कैसे आएगा? रोशन तिवारी हैंड रेज है, मैं थम्स साइन का कहा है, क्या कर रहे हो? ध्यान ही नहीं है आपका। अब देखिए, रेन यस्टरडे इट हैविली, तो बड़ा इजी है। इट हमारा क्या है बच्चे? सब्जेक्टिव प्रोनाउन, एज यू नो दैट सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, प्रोनाउन के बारे में हमने पढ़ा है। इट हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो नंबर 1 पे करते हैं। अगेन सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का फॉर्मेट यूज करेंगे, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब ढूंढेंगे। वर्ब क्या है हमारी? रेन, ठीक है? तो नंबर 2 पे रेन डाल दिया। फिर रेन कैसी हुई? एडवर्ब लगा दो। वर्ब के हैवीली क्या है? एडवर्ब है, तो वर्ब के बाद आएगा, तो नंबर 3 पे हैवीली। फिर टाइम नंबर 4 पे, तो इट रेन्ड हैवीली यस्टरडे। ओके, नेक्स्ट देखो, ऑफ हैज बिकम द कंप्यूटर अ पार्ट आवर लाइफ, क्या हो जाएगा बच्चे? सो द कंप्यूटर, ऑफ कोर्स सब्जेक्ट हमारा द कंप्यूटर बन रहा है, तो इसको बना देंगे। उसके बाद में ऑक्सिलरी, तो ऑक्सिलरी की क्या है? हैज बिकम, हैज बिकम क्या बन गया है? बनना, पार्ट बनना होता है, तो ठीक है, हैज बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। सो सिंपल, कंप्यूटर हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट, यानी कि एन इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा ऑफ आवर लाइफ, राइट? नेक्स्ट इज क्रिकेट शी नो इंटरेस्ट हैज इन, तो क्या होगा बच्चे इसमें?
शी हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, कहीं नहीं जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट की जगह रहेगा। तो ठीक है, नंबर 1 पे शी लगाते हैं। ठीक है, फिर ऑक्सिलरी हैज है, तो ठीक है नंबर 2 पे हैज। देन शी हैज, क्या नहीं है, हैज के बारे में नेगेटिव लगता है तो नो, क्या नहीं है, इंटरेस्ट किसमें, इन क्रिकेट। सो सिंपल, मतलब कितना इजी है, देखो सिर्फ नंबरिंग लगाना है। हम किस फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं, यही कोई, देखो अभी तक हमने कोई भी और फॉर्मेट नहीं फॉलो किया, बार बार यही फॉलो कर रही हूँ मैं, नंबरिंग लगा रही हूँ और इसी फॉर्मेट को फॉलो कर रही हूँ। देखो नेक्स्ट, इन हेल्प्स माय मदर होमवर्क मी माय, तो माय मदर अपने आप में सब्जेक्ट बन रहा है ना। माय मदर क्या है, मदर के साथ माय पोजेसिव वर्ड लगा हुआ है, माय मदर नंबर 1 बन सकता है। देन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब देखो कोई है नहीं है, फिर वर्ब ढूंढेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब है हमारे पास। माय मदर हेल्प्स, किसकी हेल्प करती है, माय मदर हेल्प्स किसकी हेल्प, मेरी ना, तो मी, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है मी, तो ऑब्जेक्ट की जगह पे लगा दिया, माय मदर हेल्प मी। ठीक है, होमवर्क तो अकेला तो नहीं हो सकता, माय होमवर्क, ठीक है, तो इन माय होमवर्क, तो ठीक है इन, ठीक है, माय होमवर्क, माय मदर हेल्प्स मी इन माय होमवर्क। नंबरिंग क्यों लगा रही हूँ, जस्ट कॉज कि कोई सिंगल वर्ड भी मिस ना हो हमसे, राइट। नेक्स्ट, गॉडलीनेस क्लीनलीनेस टू, नेक्स्ट इज सो सिंपल, मतलब भगवान की प्रार्थना से ज्यादा सफाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, क्योंकि सफाई अपने आप में एक प्रेयर है एक अच्छे शरीर से, है ना। तो क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, सो सिंपल, राइट। चलो नेक्स्ट, आगे आते हैं बेटा हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, द फर्स्ट इज वन हु इज अनमैरिड। ये जितने भी हम कर रहे हैं, प्लीज यू आर गोइंग टू लर्न ऑल द थिंग। क्यों मैं कह रही हूँ लर्न करने को, क्योंकि सैनिक स्कूल से ज्यादा कोई पेपर रिवाइज नहीं होता है, इतना सैनिक स्कूल और आरएमएस में इतना रिपीटेशन होता है, बहुत ज्यादा। वन हु इज अनमैरिड, जिसकी शादी नहीं हो, क्या होगा, बैचलर, है ना। वन हु बिलीव्स इन गॉड, जो भगवान में विश्वास रखता है उसे थीस्ट बोलते हैं। सी अभी आरएमएस में 6th क्लास के पेपर में हमने अभी रिसेंटली किया था, वन हु डजंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। देखो ये 2017 का कर रहे हैं हम, अभी रिसेंट हमारा आरएमएस का एग्जाम होता है, उसमें आया था ये वन हु डजंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। कभी ये आ जाता है, कभी वो आ जाता है। मैं तो बोलती हूँ कि सैनिक स्कूल और आरएमएस ने इस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को पेटेंट करा रखा है, बहुत रिपीट होता है ये, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्या, इनकेपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्लेन्ड और अकाउंटेड फॉर, ऐसी चीज जिसको एक्सप्लेन या वर्णन ज्यादा ना किया जा सकता, इनएक्सप्लिकेबल, ठीक है, इनएक्सप्लिकेबल। नेक्स्ट इज वन हु लुक्स एट द ब्राइटर साइड ऑफ थिंग, ये हमने वर्कशीट में किया हुआ है। सी कोई भी चीज अभी तक हम 17 तक कर चुके हैं, बहुत सी चीजें बाहर से नहीं आया है, वर्कशीट से आ रहा है। वन हु लुक्स एट द ब्राइटर साइड ऑफ थिंग, जो हमेशा ब्राइटर साइड देखता है उसे क्या बोलते हैं, जो हमेशा अच्छा अच्छा सोचता है, ऐसा नहीं कभी गंदा नहीं सोचता कि भाई खराब हो गया, ये बुरा हो गया, सब डार्क साइड नहीं सोचता, अच्छी साइड पॉजिटिव साइड सोचे, उसे हम बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक। और जो हमेशा डार्कर साइड सोचे उसे क्या कहेंगे, मुझे चैट बॉक्स में आंसर दो जल्दी से। जो हमेशा डार्कर साइड सोचता है, जो हमेशा मतलब खराब सोचता है, नेगेटिव सोचता है, ऐसे पर्सन को हम क्या कहते हैं। वेरी गुड आदित्य, आदित्य कर, ओके वेल डन। साहिल, साहिल लिरिसिस्ट नहीं बोलते, सॉरी, नेगेटिव पर्सन भी नहीं बोलते हैं। ओके आदित्य, आदित्य ने आंसर बिल्कुल सही दिया है। उसके बाद वहीन, वहीन ने ऑप्टिमिस्टिक लिखा, नहीं ऑप्टिमिस्टिक नहीं होता बच्चे। एंड वेरी गुड भव्यश्री, ओके शौर्य पाठक, रोशन, रोशन के स्पेलिंग गलत है, अनऑप्टिमिस्टिक नहीं होता, इट्स अ पेसिमिस्टिक, प्लीज पेसिमिस्टिक, ठीक है। पेसिमिस्टिक होता है जो हमेशा क्या है, डार्कर साइड देखता है, निराशा वाली बात करता है, होपलेस बातें करता है, ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं बेटा पेसिमिस्टिक, ठीक है, करवाने दीजिए, ठीक है। अ पर्सन हु राइट सॉन्ग्स, जो सॉन्ग लिखते हैं बेटा उन्हें हम क्या कहते हैं, लिरिसिस्ट। चलो इसके साथ साथ कुछ और भी हम याद करते हैं, आप ये सर्च करोगे, द पर्सन हु राइट प्लेस,
और जो नॉवल लिखते हैं, और द पर्सन जो पोएम्स लिखते हैं उन्हें क्या कहते हैं, और जो ड्रामा लिखते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब आप ये सर्च करेंगे। ठीक है, यू आर नॉट गोइंग टू आंसर हेयर, सर्च करना है आपने, और आपने अपने वर्कशीट जो आप होमवर्क भेजेंगे उसमें लिख के भेजना है मुझे। जो ड्रामा लिखते हैं, जो प्ले लिखते हैं, जो नॉवल लिखते हैं और पोएम लिखते हैं, ये भी साथ में आप सर्च करेंगे। ठीक है, ये एडिशनल थिंग्स हैं क्योंकि ये पूछी जाती है। ओके, नेक्स्ट इज, आपको गैप फिलिंग आया है विद द ऑप्शन। यहाँ पे हमें ऑप्शन मिला है। ठीक है, ब्रैकेट में कुछ ऑप्शंस हैं, करेक्ट ऑप्शंस को हमें यहाँ फिल करना है। 5 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स 10 मार्क्स का है। द पुलिस नो डैश डेकॉट लास्ट नाइट। बच्चे, ठीक है, डेकॉट है यानी कि फेमस तो नहीं होगा। फेमस कौन होता है? जो अच्छी चीज के लिए मशहूर हो। जो बुरी चीज के लिए मशहूर होता है ना बच्चे, उसे हम नोटोरियस बोलते हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे नोटोरियस, राइट। मधु इज डैश ओनली डॉटर ऑफ हर पेरेंट्स। वो इकलौती है डॉटर, है ना, पेरेंट तो स्पेशल है, सो ऑफ कोर्स हम दा लगाएंगे। मधु इज द ओनली डॉटर ऑफ हर पेरेंट्स, राइट। क्लियर है? 2 मिनट बेटा। ओके, द क्लाउन वेंट डैश द रिंग फायर। अब एज ए से एज बी में अगर क्रॉस करना हो ना बेटा, तो इन होता है मतलब किसी चीज के पर्टिकुलर अंदर चले जाना। ठीक है, बट अगर किसी को एज ए से एज बी को क्रॉस करने को हम क्या बोलते हैं? थ्रो। जैसे आप टनल में से जाते हो ना, टनल या कोई पाइप है फॉर एग्जाम्पल, आपने बॉल इधर से फेंकी, पूरी क्रॉस करके इधर आ गई, तो पूरे को क्रॉस किया ना, तो इसको क्या बोलेंगे? थ्रो। ठीक है, क्या बोलेंगे? थ्रो। इट इज अ प्रीपोजिशन बच्चे। ठीक है, तो द क्लाउन वेंट थ्रू द रिंग फायर, रिंग ऑफ फायर। इन नहीं करेंगे, इनका मतलब होता था उसके अंदर चला गया, वो तो उसको क्रॉस कर गया ना, तो क्रॉस कर गया। फॉर एग्जाम्पल ये रिंग है, तो क्लाउन जोकर पूरी रिंग से गुजरा, तो यानी कि एज ए से एज बी में से क्रॉस कर गया वो तो, है ना। तो ये क्या हो गया? थ्रो, नॉट इन। इन तो क्या होता अगर मैं बोलती कि द क्लाउन वेंट इनटू द रूम या इन द बॉक्स, करेक्ट। द बॉय डिड नॉट डैश टू हिज क्लास। अब यहाँ पे एक बड़ा सिंपल सा फंड है, डिड नॉट। सेंटेंस स्ट्रक्चर अगर हमें पता हो तो हम बड़े आराम से कर जाते हैं। ये पास्ट इंडेफिनिट की सेंटेंस स्ट्रक्चर है, नेगेटिव, कि अगर सब्जेक्ट है और इसके साथ नेगेटिव में डिड नॉट लगा देते हैं तो आगे जो वर्ब होगी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी बच्चे, और साथ में ऑब्जेक्ट। तो देखो यहाँ गो और वेंट दिया हुआ है, तो वेंट तो डिड तो ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, तो दूसरी तो सेकंड नहीं लगेगी, तो बची क्या? गो। द बॉय डिड नॉट गो टू हिज क्लास, राइट। नेक्स्ट, neither of his class, neither of these two books dash interesting। मैंने आपको बोला कि neither के साथ क्या लगता होता है बच्चे? neither और either के साथ क्या लगता होता है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में अभी किया था, राइट। ओके, नेक्स्ट इज सिनोनिम, लाइक फॉर्मर। सिनोनिम क्या होता है? सिमिलर वर्ब। फॉर्मर, फॉर्मर माने पिछला, है ना, तो इसको प्रीवियस भी कह सकते हैं हम। प्रॉफिट, प्रॉफिट माने क्या होता है? जिसका बेनिफिट हो, है ना, लाभ, तो गेन भी कह सकते हैं। हेट, हेट माने नफरत, तो डिसलाइक भी कह सकते हैं। अकर, अकर माने कुछ होना, तो हैपन भी कह सकते हैं। टेल माने कहानी, तो स्टोरी भी कह सकते हैं। अब ऐसे है कि एक एक तो लिखा हुआ है, बट जब आप ये होमवर्क लिखोगे ना, यहाँ पे एक एक सिनोनियम इनका और आप लिखेंगे, करेक्ट। यहाँ पे एक एक मैंने लिखा है, एक एक सिनोनियम आप खुद लिखेंगे। गॉट इट बेटा? इससे क्या होगा कि एक तो मैंने लिख के दिया, एक और लिखोगे तो आपको दो दो याद हो जाएंगे। और ये फॉर्मल वर्ड अभी भी एग्जाम में आया था, पिछले RMS में आया था, ठीक है, तो ये आया हुआ है। नाउ एंटोनियम, सिमिलरली एंटोनियम क्या होता है? ऑपोजिट वर्ड। तो फेल, फेल माने फेल हो जाना, तो इसका पास हो गया, ठीक है। इंटरेस्ट, किसी चीज में इंटरेस्ट होना, तो डिसइंटरेस्टेड, ठीक है।
ओके, लीनियंट, लीनियंट माने ढील बरतना, ओके, मर्सीलेस मतलब दया न करना, प्राउड घमंड, हम्बल मतलब पूरा दयालु ऐसे मतलब डाउन टू अर्थ, प्लेजेंट, प्लेजेंट का क्या होता है, अनप्लेजेंट, हेटफुल भी लिख सकते हो। तो अब एक एक एंटोनियम और साथ में लिखोगे आप, राइट, एक एक एंटोनियम गिवन है, एक एक एंटोनियम और आप लिखेंगे, राइट, क्लियर है बच्चे, डन है। आप कहेंगे मैडम का काम ही बथेरा होता है? होपफुली कि आपको कोई डाउट नहीं हो।